भगवान की भक्ति सब करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि हम कर नहीं पाते, या यूँ कहें कि करना भी नहीं चाहते। इसलिए देखा जाए तो आजकल जो नई पीढ़ी आ रही है वो भगवान से धीरे धीरे दूर होती जा रही है, क्योंकि इसमें रिवाज ही ऐसे हैं कि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो दूर क्या, पुरानी भी दूर भागने लग जाती है। पहले तो हमें ये डराया जाता है कि भगवान की भक्ति करोगे उतना ही तुम दुखी रहोगे। इससे हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि जब दुख झेलना है तो भगवान की भक्ति क्यों करनी, खाली पीली का टाइम वेस्ट क्यों करना, हमें ये लगने लग जाता है। लेकिन कोई भी हमें सही चीज़ें नहीं बताता, सब हमें उलझाने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो ये बात मतलब सही है कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो दुख हमें मिलेगा। जैसे हम कोई परीक्षा देते हैं तो ये तो है नहीं कि हम फर्स्ट बार में ही पास हो जाएंगे, बहुत सी बार हम फेल भी हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें अगला जन्म ना लेना पड़े, ऐसे हमारे कोई कर्म ना बने जिससे हम मतलब अपने मार्ग से भटक जाए और गलत रास्ते पे चला जाए। कि हमें ये दिखाया जाता, देख वो इतना अधर्म करता है फिर भी कितना सुखी है। आपने कभी उसकी लाइफ में अंदर झांक के देखा कि वो कितना तकलीफ़ में, उसके घर में क्या चल रहा है? नहीं, हमें हमेशा वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं दिखता जो हम देखना नहीं चाहते। जो हम देखना ही नहीं चाहते उसे तो हम इग्नोर करें। कोई भक्ति कर रहा है तो हम देखें कितना दुखी है बेचारा, रात दिन भक्ति करता है फिर भी इतने दुख मिल रहे, मैं भक्ति नहीं करूँगा। तो हमारे जो मतलब ये साधु महात्मा हुए बहुत से अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आती करना क्या है, कि मतलब भक्ति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सब जो अपने अपने हिसाब से सब बताते हैं, जो भागवत वगैरह करते हैं वो अलग बताते हैं, कोई साधु महात्मा हुआ वो अलग बताएगा, वो अपने हिसाब से बताते हैं क्योंकि वो उस जर्नी जी है इन्होंने अलग जी है, तो सबके अलग अलग मतलब निकल के आते हैं। देखा जाए तो भक्ति हमें हमारे मन से करनी चाहिए। कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ नहीं तो अधर्म हो जाएगा। लहसुन प्याज आ कहाँ से रहे? ज़मीन से। वो मतलब कोई अधर्म नहीं है, वो एक मतलब तामसिक चीज़ है कि जैसे कि मतलब शरीर में उत्तेजनाएं लाती है, वो कोई पाप नहीं है। तुम कोई पाप नहीं कर रहे कि हमें ये बोला जाए लहसुन प्याज खाओगे तो पाप के भागी बनोगे। ये हमारे माइंड में बिठाया जाता है कि लहसुन प्याज छोड़ो, लहसुन प्याज छोड़ो। तुम कोई साधु महात्मा थोड़ी हो, गृहस्थी हो। अगर उत्तेजना अपने के प्रति आ रही है तो उसमें क्या गलत है? लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। इसमें लहसुन प्याज ये बोला जाता है उत्तेजना आती है तो उत्तेजना किसी के प्रति अगर तुम गलत करने जा रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ लहसुन प्याज मतलब एक वैसे चीज़ हो गई, हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हम लहसुन प्याज खाते हैं। नॉर्मली हम जब नवरात्रा करते हैं उसमें हम छोड़ते हैं, जब कभी व्रत करते हैं उस दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो हम मतलब वैसे हम गृहस्थ जीवन में जी रहे, हम साधु महात्मा की ज़िंदगी थोड़ी जी रहे कि हमें यहाँ लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है, हमारे हिसाब से हम नहीं चल सकते। इसलिए मतलब जो अगर तुम्हारे भाव अच्छे नहीं है तो तुम चाहे कितने ही लहसुन प्याज छोड़ लो, भगवान तुमको नहीं मिलने वाले। तुम्हारा ध्यान कहीं और रखा है या मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया, मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया तो अब मैं प्रभु को पालूंगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लहसुन प्याज छोड़ने से प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाले। प्रभु तो तुम्हारे भाव से प्रसन्न होंगे कि तुम प्रभु के लिए क्या। आपने एक कहानी सुनी होगी कि मतलब शालिग्राम भगवान एक मतलब कसाई के तराजू पे तुल रहे थे कि वो जितना कोई उनसे चिकन लेने आता वो उतने ही किलो के हो जाते। उन्हें वो कहीं रास्ते में मिले थे कसाई को, तो वो उठा के अपने तराजू पे रख लिया। तो वो बहुत सालों से वो तोले जा रहा था, लेकिन एक पंडित ने जाते हुए एक बार उन्हें देख लिया तो उन्हें वो चीज़ें समझ में आ गई, ये तो शालिग्राम भगवान है, ये कैसा अधर्म कर रहा है भगवान की, मतलब शालिग्राम भगवान को उसमें तोल रहा है और वो भी इस जगह पे। कि उसको मतलब घिन आई, वो वहाँ गया और उसे बहुत डांटा, उसने बहुत सुनाया उसको और मतलब उसे बोला तुम्हें पता है ये कौन है? ये शालिग्राम भगवान है, इन्हें तुम इस तरह से नहीं कर सकते। उसे नहीं पता था, वो होता है ना कि भोला भाला सा आदमी, तो वो इस तरह का था। उसने माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, ये तो मुझे कहीं मिले थे
तो मुझे लगा ये चीज़ कर लेता हूँ, तो अगर मेरे से गलती हुई तो आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने तो आज तक कभी भक्ति की भी नहीं है। उसने मतलब बहुत क्षमा मांगी, पंडित ने बहुत डांटा। उसके बाद वो शालिग्राम भगवान को कि आप इन्हें ले जाइए, मैं इनकी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनकी भक्ति करने के लायक नहीं हूँ। मैं जो काम करता हूँ मेरी रोजी रोटी इससे चलती है। अगर मैं ये छोड़ दूँगा भक्ति में, मतलब पूर्णतः इसको छोड़ना पड़ेगा ना मुझे, कि मैं रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप इन्हें ले जाइए। तो वो पंडित शालिग्राम भगवान को अपने घर ले आया, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया और मंदिर में बिठाया। तो रात में पंडित के सपने में आया कि तू मुझे जहाँ से लाया है ना, वहीं मुझे छोड़ के आ। मुझे अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे घर का विनाश कर दूँगा, यूँ कहे कि मैं तुझे बर्बाद कर दूँगा। रात को उसे ऐसा सपना आया। तो सुबह जैसे ही पंडित उठा, वो घबराया हुआ था कि शालिग्राम भगवान मेरे साथ नहीं रहना चाहते, वो तो वहीं कसाई के पास जाना चाहते। तो वो वापस उन्हें लेकर कसाई के पास गया, कसाई से माफ़ी मांगी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु यहीं रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ, मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो उसकी भी विडंबना देखो कि उसने सब कुछ, अपना काम धाम सब छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम मतलब भगवान की, हम बहुत सी बार होता क्या है कि हम चीज़ें नहीं छोड़ पाते। देखा जाए तो लोग ये बोलते हैं, कोई मान लो घर में दारू पीता है तो उससे लोग बोलते हैं दारू छोड़ दे। तुम दूसरों से बोल के देखो ना कि चाय छोड़ दे, चाय, क्योंकि वो खुद पीते हैं। और चाय एक दिन घर में, मतलब अगर तुम्हारे घर में भी ऐसा है तो ये चीज़ आजमा के देखना होता क्या है। एक दिन चाय चीनी के डिब्बे उठा के छुपा दो, फिर देखो सबके सर बंधे मिलेंगे, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो। उससे ज़्यादा नुकसान तो वो कर रही है, लेकिन बदनाम तो वो है। इसलिए मतलब हम वो चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते जो हमें नुकसान पहुंचा रही। हमें पता है नुकसान कर रही है, लेकिन हमारे लिए मतलब हमें पता है हमें इसकी आदत है, हम नहीं छोड़ सकते। हम दूसरे को राय दे सकते हैं, हाँ तू छोड़, तो ऐसा होता है। इसलिए मतलब तुम बस लहसुन प्याज खा रहे तो इसमें कोई तुम अधर्म नहीं कर रहे। एक तामसिक है ये भी। फल सब जैसे ज़मीन से सारी सब्जियां निकल के आते हैं, वैसे ये चीज़ें भी ज़मीन से ही निकल के आती हैं। हम कोई जीव की हत्या नहीं कर रहे, कोई इसमें मतलब हम किसी के मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जैसे बाकी फल फ्रूट पेड़ों से आए हैं, बाकी चीज़ें आलू वगैरह ये सब ज़मीन से निकल के आए, तो उसी तरह वो भी तो ज़मीन से ही निकल के आए हैं ना। हाँ, ये साधु महात्माओं की एक अलग वो होती है, उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में नहीं है, उनको उत्तेजना से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए इन चीज़ों का नहीं है मतलब। लेकिन हम तो मतलब हमसे नहीं छूट रहा तो हम ये नहीं सोचे कि हम पाप कर रहे, कोई पाप नहीं कर रहे। नहीं छूट रहा तो नहीं छूट रहा, धीरे धीरे जब हम भक्ति करेंगे तो अपने आप छूट जाएगा। तुम प्रभु को सोचो कि प्रभु छुड़वाएंगे तो छुड़वा देंगे, प्रभु की इच्छा नहीं होगी इसलिए नहीं, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो करो प्रभु की इच्छा से करो, और जो कर रहे हो वो प्रभु को समर्पित करो, अच्छे बुरे नहीं। अगर कोई गलती से हमसे कोई चीज़ हो गई तो वो प्रभु को समर्पित मत करो, नहीं तो उसका भी हमें फल मिलेगा। इसलिए मतलब जो भी करो अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु सब कुछ देखते हैं और उसकी अदालत में जब जाना पड़ता है तो हर एक कर्म की हमें सज़ा या फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करो और अपना मन करे वैसे भक्ति करो, किसी के कहे सुने में मत चलो। इसलिए खुश रहो, उसी में हमें शांति मिलेगी। बाकी तो हम किसी के कहे अनुसार चलेंगे तो 2 दिन करेंगे, उसके बाद हमारा भी मन ऊब जाएगा, क्या करे रोज़ रोज़ ऐसे। इसलिए जो मन करे ना वैसे भक्ति करो, बस कर लो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।